हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। उसके क्या क्या कॉजेस थे, क्या क्या चीज़ें थी, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो 1857 में बैरकपुर में क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए कारतूसों को इंट्रोड्यूस कराया था। बट वहाँ पे एक अफवाह फैल गई थी कि काव और पिग का उसमें चर्बी है, काव और पिग का फ्लैश है उसमें। तो सोल्जर्स ने उन कारतूसेस को यूज़ करने के लिए मना कर दिया। अब क्योंकि ये सब उनके धर्म के खिलाफ था, तो रिफ्यूजल टू यूज ग्रीस्ड कार्टेजेस, ठीक है, बाई सोल्जर्स। इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ था, मंगल पांडे ने अटैक एंड किल सर्जेंट मेजर एडजुडेंट, एक मेजर को वहां पे मार दिया। किसने? मंगल पांडे ने वहां पे एक जनरल को, एक मेजर को मार दिया। अब इस 1857 का रिवॉल्ट का मेन कॉज क्या था, मेन रीज़न क्या था? तो डिस्गस्टिंग पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये इसका मेन रीज़न था। उनकी पॉलिसीज ही ऐसी थी। अब बहुत सारे रीज़न ये भी थे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस कॉजेज भी थे, बट मेन रीज़न यही था। अब इसके बाद कुछ इवेंट हुए थे। तो कुछ इवेंट में सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से। 10th ऑफ मई 1857 को मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था, ये रिवॉल्ट। देन उसके बाद 12th ऑफ मई 1857 को जो रिबेल्स थे उन्होंने दिल्ली को घेर लिया, दिल्ली ऑक्यूपाइड कर ली। ये दोनों इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इनको याद रखिएगा। अब एक मेन चीज़ आती है कि इस फ्रीडम स्ट्रगल का सिंबल क्या था, सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो वो था लोटस एंड ब्रेड। ये सिंबल था इस रिवॉल्ट के। अब देखो क्या हुआ था, कब हुआ था? 1857 में कार्टेजेस यूज़ करने से क्यों मना गया? क्योंकि काव और पिग का मास था उसमें। दिल्ली को कब घेरा? 12th में 1857 को। कब स्टार्ट हुआ? 10th ऑफ मई 1857। सिंबल लोटस एंड ब्रेड। अब देन उसके बाद कुछ लोकेशंस हैं और उनका वहाँ के कुछ लीडर्स के नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे सीडीएस। तो सबसे पहले आता है बरेली। बरेली में कौन थे? खान बहादुर। बरेली थे, बरेली से थे खान बहादुर। मतलब बरेली से जो रिवोल्ट हुआ था उसको लीड कर रहे थे खान बहादुर। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, तो फ्रॉम झांसी रानी लक्ष्मीबाई। देन उसके बाद लखनऊ। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। देन उसके बाद आते हैं कानपुर। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब। कानपुर से थे नाना साहेब। कानपुर के बाद आते हैं जगदीशपुर। जगदीशपुर से कौन थे? कुनावर सिंह। जगदीशपुर से कुनावर सिंह। जगदीशपुर के बाद असम। असम से कौन थे? असम से थे दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त। असम के बाद फैजाबाद। फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला, सॉरी एच के बाद ये आएगा एंड शाह, मोहम्मदी अहमदुल्ला शाह। इनमें ये नाम इंपॉर्टेंट है, खान बहादुर, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, कुनावर सिंह, दीवान मनीराम दत्त, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब इसके बाद आते हैं, इसी टाइम पे कुछ ऑथर्स ने कुछ बुक्स लिखी थी, जैसे वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर ने लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। वीडी सावरकर ने लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। देन उसके बाद एस एन सेन, इन्होंने लिखी थी 1857। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेंगे। एस एन सेन, इन्होंने लिखी थी 1857। उसके बाद आर सी मुजुमदार। आर सी मुजुमदार ने लिखी थी द सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। द सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। अच्छा, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी वो आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं लिखूंगा। सर सैयद अहमद खान कौन सी बुक लिखी थी आप मुझे बताएंगे। देन इसके बाद जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो कुछ स्कॉलर्स के जो उन्होंने किसी के बारे में कुछ बोला है, किसी मूवमेंट के बारे में, तो उससे आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे टी आर होम्स ने क्या बोला था,
वॉर बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, ये हमें आंसर राइटिंग में हेल्प करती है। जैसे वीडी सावरकर ने क्या बोला था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आप आंसर राइटिंग की शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो फिर आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों लाइनों को कोट कर दीजिए, देन उसके बाद अपने आंसर्स की स्टार्टिंग कीजिए। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स के और ऑथर्स के, आप इन्हें याद कीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं रिजल्ट। इसका क्या आउटकम था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, क्या अनाउंसमेंट हुई उस टाइम पे रिवॉल्ट ऑफ